नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। इस बार हम चैप्टर 6 और श्लोक नंबर 29 से आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। हमारा सब सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः। भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंस्वस्तनूभिर्विशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठे अध्याय में। देखिए, अब तक छठे अध्याय में पिछले कई श्लोकों में कृष्ण भगवान ने बताया था ध्यान योग की विधि, कैसे ध्यान योग किया जाता है, कैसे आसन ग्रहण किया जाता है, कैसे बैठते हैं, कहाँ पे दृष्टि रखनी होती है और किस प्रकार मन को केंद्रित करना होता है। और उसमें इतना सब कृष्ण भगवान ने समझाया था और ये भी बताया था कि जो इस योग मार्ग पे चल रहा है, ध्यान योग के मार्ग पे, उसको कैसे रहना चाहिए, मतलब उसका खान पान कैसा होना चाहिए, सोना जगना कैसा होना चाहिए, जिससे कि इस योग के मार्ग में उसको सहायता मिले। ये बता कृष्ण भगवान ने बताया था, ना तो उसको बहुत ज्यादा भोजन करना चाहिए और ना इतना कम, ना कम करना चाहिए, मतलब मॉडरेशन। इसी तरीके से ना तो बहुत सोना चाहिए ना बहुत जगना चाहिए। तो ये जो कृष्ण भगवान हमको जो पॉइंटर्स दे रहे हैं, उससे योग मार्ग में सहायता मिलती है बहुत। इससे जो हमारा ध्यान योग है वो काफी प्रभावशाली हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था कि अब बता रहे हैं कि जब योग युक्त, मतलब ये तो प्रयत्न किया योग करने का, और जब ये ध्यान में स्थिर होने लगता है, योग युक्त होने लगते हैं, इसके लिए शब्द क्या है भगवान ने, कृष्ण ने, योग युक्त आत्मा, योग युक्त आत्मा। तब फिर क्या होता है उसमें, कैसे उसका जो विजन है संसार का वो बदलने लगता है। हम जो योग युक्त नहीं है, जिसने इसका अभ्यास नहीं किया है, जिसने सेल्फ रियलाइजेशन की प्रयत्न नहीं किया है, उसके लिए संसार की सारा संसार अलग अलग दिखता है। बे- अ, विघट विघटन से साथ, कि सब अलग अलग है, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो योग युक्त है उसको उसका विजन हो जाता है कि वो सब में एक ही सत्ता को देखने लगता है। आगे कृष्ण भगवान ने बताया, और ये जो ज्ञान है ये सात्विक ज्ञान होता है। 18वें अध्याय में कृष्ण ने बताया, सर्वभूतेश येन एकम, सर्वभूतेश येन एकम, सब भूतों में एक ही को, सब भूतेश येन एकम भावम अव्यम ईक्षते, सबको एक साथ कहता है, विभ- अविभक्तम चा विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जो विभक्त है उसमें भी अविभक्त देखता है, मतलब
देयर इज ए डिवाइडेड एग्जिस्टेंस, लेकिन उस डिवाइडेड एग्जिस्टेंस के पीछे एक कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस देखता है, वो सात्विक ज्ञान है। और उसी के बारे में कृष्ण भगवान अब कुछ अगले कुछ श्लोकों में बता बता रहे हैं। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले हम 29 श्लोक पे हैं। अगले का 28वां श्लोक कर लिया था। उसमें बताया था कि व्हेन दिस योगी अटेन्स द सेल्फ रियलाइजेशन, तो उसमें सुख की प्राप्ति, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नते। तो उसमें सुखानुभूति होती है, क्योंकि उसमें जो साधक है वो स्वरूप में स्थित होने लगता है। और जो स्वरूप है उसमें ये जो मटेरियल डिस्टरबेंसेस हैं वो नहीं है, माइंड से परे चला जाता है। ये जो सारे सुख दुख और जो अफ्लिक्शन है वो है माइंड का काम। अच्छा, और माइंड को उसका वश में हो चुका है, और उसके पार उसकी चेतना पहुंच चुकी है। तो अब 29 में देखिए क्या है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो इसमें इसमें ट्रांसलेशन जो आपके सामने है, टेक्स्ट, वो आप पढ़ लीजिए करके। इसमें दूसरा हम हिंदी में पढ़ते हैं। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप जो साधक है, पहले तो अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस फील करते हैं हम लोगों को। अब जिस समय हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने नॉर्मल लाइफ में एक इन वी फील दैट वी आर इंडिविजुअल, कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। मैं यहाँ पे हूँ, दीपक जी वहाँ पे हैं, और अलग हैं सब। अच्छा, तो उसका क्या होता है? सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप। लेकिन जो योग को प्राप्त कर चुका होता है ध्यान योग के द्वारा, तो वो एक अपना अलग एग्जिस्टेंस खो देता है। मैं अलग हूं, वो अपने को फील करता है एक उस परम तत्व के साथ एकाकार। अब ये हम यूज कर रहे हैं क्योंकि बोलने के लिए हमको बोलना पड़ता है कि वो फील करता है इसके साथ। लेकिन ये जो है, म- एक दूसरे का वो फर्क नहीं रहता है उसमें। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्म वाला। तो आत्म वाला इन्होंने अलग कर दिया है, लेकिन जब वो एक ही में स्थित हो गया तब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है, और संपूर्ण भूतों का आत्मा में देखता है। तो ये इसी तरीके से है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे पानी के बुलबुले हैं पानी की सतह के ऊपर तैर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए जरा, थोड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए, कि उन सब के पास माइंड है और इंद्रिय हैं उन सब बुलबुलों के पास, और वो तैर रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं हूं उसमें। मैं का भाव भी होगा जब माइंड होगा। और बाकी जो बबल्स हैं उनमें भी मैं का भाव होगा। तो वो अलग देख रहा होगा। जिसका विजन नहीं बढ़ा है, वो बबल अपने को सबसे अलग देख रहा होगा, और देख रहा है कि बबल फूट रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं। यही हम संसार में देखते हैं कि हम देखते हैं प्राणी प्रकट हो रहे हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, जस्ट लाइक ए बबल। एंड वी सी, और हमको अपना भी पता है कि वी आर भी जस्ट लाइक ए बबल, लेकिन हम अलग हैं उन सब से। लेकिन
उसी प्रकार जैसे कि अगर मान लीजिए कोई किसी को बुद्धि आ जाए, मतलब किसी को ध्यान योग के द्वारा वो बुलबुला देख ले कि आधार जो है सबका, ये जल है, ये जिसमें है, सागर में है या लेक में है, किसी में भी है, उन सब का आधार एक है और वो कहीं से आए नहीं है, वो उन्हीं का रूपांतर है। और फिर जब उसके बाद जब वो बस्ट हो जाएंगे उसके बाद भी वो वहीं के वहीं रहेंगे, उनका जो अस्तित्व था वो वैसे तो खत्म हो जाएगा, नकली अस्तित्व जो उन्होंने ग्रहण कर रखा था, लेकिन जो वजूद है वो वहीं का वहीं रहेगा, उसी में से, उसी लेक में से निकला है, उसी में समा जाए। तो ये वो देखता है सर्वभूतस्थ आत्मानम, वो सर्वभूत स्थितम, वो सब प्राणियों में उसी को स्थित देखता है। जैसे मैंने बबल की एग्जांपल दी थी कि वाटर को एग्जिस्ट देखता है, सर्वभूतानी च आत्मना, और उस बॉडी ऑफ द वाटर में सारे बबल्स को देखता है। या इस तरीके से देख लीजिए घटाकाश पराकाश की, मान लीजिए बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब उन पार्ट्स के भीतर हर एक पार्ट कहेगा कि तो मेरा आकाश है, इसके भीतर मेरे मेरी स्पेस है। उनके उनके आकार डिफरेंट है, कोई सुराही है तो कोई घड़ा है तो कोई कुछ और है। लेकिन जो आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे एक एक ही आकाश में है, और जो सब आकाश है वो जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। तो अब यही इस श्लोक का आधार है कि ईक्षते योग युक्त आत्मा, योग युक्त आत्मा मतलब जिसने अपने योग के द्वारा ये अपना स्वरूप साक्षात कर लिया है। सर्वत्र सर्वत्र संदर्शना, वो सब जगह एक ही को देखता है। तो हमको एक क्यों नहीं हम देख पाते हैं? क्योंकि हमारा विजन जो है वो संसार की ओर रहता है, और उस संसार में नाम और रूपात्मक जगत है, इसमें वो ही एक परम तत्व, उसने डिफरेंट नाम और रूप ग्रहण कर रखे हैं, लेकिन है वो नाम और रूप उसी में से उभरते हैं और उसी में फिर विलीन हो जाते हैं। अब देखिए 30 करते हैं। 30, yeah. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अच्छा, पिछले पिछले श्लोक में कृष्ण भगवान ने दूसरे तरीके से कहा था। उन्होंने कहा था कि सर्वभूतस्थ आत्मानम, उसमें अपना पर्सनल नहीं कहा था कि मेरे को देखता है। उन्होंने कहा था सब में वो आत्म तत्व को देखता है या परमात्म तत्व को देखता है। है ना, 29 श्लोक में आपने देखा हम्म। होगा, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। इसमें पर्सनल अपना रूप, पर्सनल अपने के बारे में नहीं कहा है, आत्म तत्व के बारे में कहा है। अच्छा, Yeah. अब इसमें कृष्ण भगवान आ रहे हैं अपने ऊपर कि योमा हम्म। पश्य, जो मेरे को सर्व में देखता है। तो इसका मतलब जो मेरे को सर्वत्र में देखता है, अगर आप 29 और 30 को मिला लें तो इसका मतलब जो आत्म के तत्व के बारे में बात कर रहे हैं वो ही है कृष्ण भगवान कह रहे हैं, आई एम दैट आत्म तत्व जिसकी बात करी जा रही है, जिससे सब निकले हैं। हम्म। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पर जैसा हमको बताया गया है, जैसा हम मंदिर वगैरह में जाके जैसा हमारा अनुभव है, हमारे अनुभव में तो कृष्ण भगवान जो है उनका एक रूप है, उनका एक स्थान है, वो बैक
अगर हम देखें तो वैसे तो मंदिर में रहते हैं मूर्ति रूप में, और अपने अगर हम उनको पर्सनल माने तो वैकुंठ में रहते हैं। और हमको नहीं लगता है कि वो सब जगह है, लेकिन इस यहाँ पे बताया है कि वो कृष्ण भगवान ही आत्म तत्व है। अगर आप 2930 को करें, अच्छा इसका, अब इसमें जो उनका जो रूप है, निज रूप है, जिस जो कि हमको अच्छा लगता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आरती करते हैं, और जिसको भक्त लोग जिसको देखने का कोशिश करते हैं कि हमको उसी रूप में हमको देखना है, जैसे हमको बताया है मोर पंख के साथ और अ, मुरली के साथ, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें उसको इम्पर्सनल उसमें, तब भी है। तो पहला जो अनुभव है वो यही आता है, भगवान का सर्वव्यापी रूप। जब सर्वव्यापी पे हम चले जाते हैं, तब उसको सर्वव्यापी को स्थानीय करने में जो भक्ति है वो आ, आ जाती है। या क्योंकि देखिए हमको एक हम एक क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बनावट के कारण। बनावट सबकी अलग अलग है, रूप अलग है। और जो इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, मतलब जो व्यक्ति हैं पावर अलग उनकी, अलग है। हाँ उनकी मेमोरीज अलग हैं, उनके अनुभव अलग हैं, उनके रिएक्शंस अलग हैं आपके। लेकिन वो जो हो रहा है वो सब एक ही के भीतर हो रहा है, और ये सब नाशवान है। तो ये उठता है, जैसे सागर में बबल उठा, उसी तरीके से ये सब उठता है और उसी में फिर समा जाता है। अब इस तरह से देख लीजिए, जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, तो हम ये सोचते हैं कि हम आए, इस संसार में आए। ये तो लोग कहते हैं ना कि हम अब इस डेट को हम इस, अरे भाई कहाँ से आए? कोई संसार के बाहर कोई जगह है? कोई ब्रह्मांड के बाद बाहर कोई जगह है जहां से आए? जैसे कोई पत्ती कहे कि मैं आई इस संसार में, अरे वो वो पत्ती जो है वो कहीं से नहीं आई, वो जो वृक्ष है उसी का एक रूपांतर है, हम्म, उसी से प्रकट हुई है। अब वो पीछे उसने डंठल दिखाई ना दे तो उसको यही लगेगा कि मैं हूं अलग और ये सारी पत्तियां अलग हैं, लेकिन उसके मूल में जो है वो वृक्ष है, और पत्ती जो है वो गिर जाएगी, गिर जाएगी, और फिर उसके बाद जमीन पर गिर के फिर पानी वानी से उसी में मिक्स होके फिर वो वृक्ष का पार्ट बन गए, फिर एक दूसरी के दूसरी पत्ती के रूप में ये आ चलिए, जाएगी। आपने मोहिनी जी को मटेरियल दे दिया आप कविता लिखने के लिए। अच्छा मोनी जी हैं। वृक्ष, वृक्ष और पत्तियां। हाँ ये अब वो उनकी कविता आएगी, वृक्ष और पत्तियां। हाँ। तो इसीलिए इसीलिए देखिए जब आज सुनाऊंगी आपको। अच्छा वो कहते हैं, वो लिखूंगी मैं। मुझे लिखी पता लिखी था। है, कल ही शी इज लिखी है। नोटिंग। तो अच्छा। इसी तरीके से 15वें अध्याय में जो क्षर और अक्षर का आया है ना, क्षर और अक्षर क्या है? तो क्षर जो है वो एक्चुअली झड़ का है, झड़ जाए, झड़ या कहते हैं ना, पत्ती झड़ गई तो वो क्षर है, मतलब संस्कृत में क्षर की वो गिर गई, क्षर। या अच्छा दूसरा नाम पत्ती का पतन से आया है, पत की मतलब जो कि गिर जाए। पतन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कैरेक्टर खराब हो गया, पतन का मतलब होता है अपनी जगह से वो टपक जाए, उसको पतन। तो पत्ता अक्षर ये सब उसी से आए। हम देख रहे हैं आजकल फॉल सीजन में, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इफ वी कैन लुक एट द फॉल सीजन वी कैन गेट सम आइडिया कि उसी से प्रकट हुई। तो ब्रह्म को समझ लीजिए वृक्ष है, हालांकि वृक्ष का भी आदि अंत है, लेकिन इन कंपेरिजन टू लीफ, ओके, इट इज इटर्नल। तो उसी में से पैदा हुई, उसी में से बड़ी हुई, उसी में से
जड़ गई, फिर उसके बाद फिर उसी का पार्ट होके दूसरे रूप में आ गई। या इस श्लोक में हाँ। एक जरूर सोचने योग्य बात है कि हाँ। अब जब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, तो पिछले श्लोक में तो ऐसा नहीं था, उसमें आत्मा के आत्मा। बारे ही था। हाँ। बिल्कुल, चाहे यहाँ पर स्वामी जी गॉड लिखते हैं बट हाँ कुछ। फिर हाँ। भी वो आत्मा के बारे था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर वहाँ गॉड लिखेंगे तो यहाँ तो लिखेंगे परमात्मा, भगवान अपने आप को बिकॉज अब भगवान कृष्ण की पावर्स इतनी ज़्यादा थी। हाँ। इफ यो माम पश्यति सर्वतः सर्वम च मयि प्रपश्यति, हाँ। और तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो उसके लिए मैं नहीं खत्म हुआ गौतम। और मेरे लिए वो नहीं खत्म हुआ। हाँ। तो वो यहाँ पर आत्मा की बात करते हैं, जो वो उसके उसकी बात करते हैं। बट जस्ट लुक एट द डिफरेंस ऑफ पावर्स, कि उनके पास इतनी पावर्स और हम लोग बिल्कुल पावरलेस है, थोड़ी सी मगर बहुत हाँ। मिनी स्क्यूल पावर हमारे पास एज ए जीव। तो इसलिए चाहे संज्ञा दे दो, जीव की दे दो या आत्मा की दे दो, आत्मा परमात्मा या जीव और आत्मा, जैसे भी हाँ। देना चाहो, पर देर इज अ स्टार्क बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू यस। वो। एंटिटीज। हाँ, तो वही तो है कि जो जो जीव है वो अपना स्वरूप पहचान देता है, तब उसको ये बातें दिखाई देती हैं। वो स्वरूप पहचान लिया, अब हाँ। मुझे पावर्स चाहिए पावर्स कहाँ से वो आएगी मेरे पास? एक्चुअली स्वरूप पहचान लिया तो फिर। अब वो पावर मांगेगा ही नहीं। हाँ। मांगेगा ही नहीं। नहीं। मांगेगा क्यों नहीं भैया तो चाहिए उसको पावर पावर की तो क्या नहीं, जरूरत? देखिए पावर में तो आपकी पावर, जैसे आप कह रहे हैं मेरी पावर, भगवान की पावर, हाँ तो ऐसी बात नहीं कि जो फिर भी आप अलग रहे कि मैं अपनी पावर से देख सकता हूँ, भगवान अपनी पावर से देख सकते हैं, तो ये। हाँ, तो उसमें अलग अलग आ गया। हाँ, और उसमें और फिर। और वास्तव में है तो यही है कि जो मेरी पावर अभी छोटी मोटी है, वो भी हाँ। भगवान उससे भगवान की की ही है। पावर है। भगवान की उसके बगैर पावर। तो पत्ता भी नहीं हिलने वाला। या ये विनीत जी, आप कुछ कहेंगे? नहीं, इस पे क्या, अपनी पावर तो मतलब कहने का मतलब है कि अगेन आप अलग एंटिटी मान रहे हैं आप कि परमात्मा हाँ। अलग है और मैं अलग हूँ। तो हाँ। बेसिक सबस्टेटम तो वही है कि तो कहते हैं कि हमारे पास पावर होगी, आप खुद ही तो मतलब यू आर दैट, मतलब एज एन इंडिविजुअल आप कुछ नहीं हो, बट एज ए सबस्टेटम यू आर दैट ओनली। पावर, पूरा पावर ही आपके पास है, डिपेंडिंग ऑन आप किसको कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो तो बार बार वही स्वयं करना को पड़ता, भगवान डिफरेंशिएट करना कृष्ण तो बहुत नहीं मान इंपॉर्टेंट सकते। है। जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे पास वो तो मैं हूँ, मैं किसको रेफर कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है वो। हाँ तो एज एन इंडिविजुअल तो कोई पावर नहीं है बिल्कुल। एज एन इंडिविजुअल तो हम एग्जिस्ट भी नहीं करते, हम तो परछाई हैं सिर्फ, वी आर जस्ट हाँ। ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस, वी आर नथिंग। तो डिपेंड करता है आप किस मैं को रेफर कर रहे हो। हम्म तो बस वही अवेयरनेस हर समय जो है, कांस्टेंट वो अवेयरनेस रहे कि हाँ कि सबस्टेटम वही है। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कहते रहो कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, लाइक यू डोंट गो अराउंड सेइंग मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ। आई मीन इट्स देयर, इट्स द बैकग्राउंड, यू या नो, लिव लाइफ बेस्ड ऑन दैट पैराडाइम, बट नॉट एज ए। गुड पॉइंट। राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, अभी जो विनीत जी ने किया वो सुन के थोड़ा मेरे मन में एक विचार आया कि अगर हमें अ, अगर हम कहते हैं कि हम हम हैं ही नहीं, तो हमें ये मालूम कैसे है कि हम हैं ही नहीं? हम है ही नहीं कैसे हम बोलेंगे, हम तो है। यही तभी तो सवाल है। परमात्मा ने जब परमात्मा है तभी तो हम हैं। और हम हम जब तक है, जब हम जाएंगे तब भी हम उन्हीं में मिलेंगे। डेट मीन्स हम हमेशा है, हम कब नहीं है।
हाँ, इसमें क्या है क्लासिक एक्सप्लेनेशन आती है वेदांता की, द स्नेक एंड द रोप जो है बिल्कुल है, फिजिकली है, लेकिन जो है वो जो दिख रहा है वो नहीं है, जो हम वो तो समझते हैं है वो ना, नहीं मगर है। हम है। ये जो हम गए कहाँ, हम तो यही है, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, किसी न किसी इसमें कॉस्मिक एनर्जी के, या तो कोई जन्म मिला या तो कॉस्मोस में। देखिए, जो हमेशा भाव रहता है कि मैं हूँ, अच्छा, ये खत्म हो जाता है डीप स्लीप में। उस समय मैं हूँ नहीं रहता है। हम्म। तो अच्छा, लेकिन डीप स्लीप में ही रहना पड़ेगा ना ना ना, उसके लिए। कुछ बताने जा रहा था। अच्छा। तो डीप स्लीप, वेकिंग और सपनावस्था, तो ये आती रहती है, लेकिन उसका आप एक गवाह है, जो विटनेस है, साक्षी हम्म। है कि हुई, तो वो साक्षी भाव है आपका, उसको पहचानना है। अब देखिए, मांडुक, ये जो वेदांत है, उसके पीछे जो अद्वैत है, मांडुक्य उपनिषद का, अपने को ऑब्जर्व करके ये प्राप्त किया कि ये मेरी चेतना मेरी जो इंडिविजुअल चेतनता है, चेतन तो एक है, लेकिन चेतन जो है वो शरीर को चेतनता दे रहा है, हम्म। और वो चेतनता है, वो आने जाने वाली है शरीर। तो उसका अध्ययन करके उन्होंने निष्कर्ष लगाया कि जो अवस्था हम प्राप्त करते हैं डीप स्लीप में, गहरी निद्रा में, वो अगर हम जागृत अवस्था में प्राप्त करें तो कैसी हो। हम्म। क्योंकि उसमें डीप स्लीप में तो आपको जो तमस है वो पूरी तरह निष्क्रिय कर देता है। बुद्धि के मन और बुद्धि के वो उस समय नहीं रहते हैं हम्म। एक्टिव। लेकिन अगर बुद्धि और ये अंतःकरण बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए जागृत अवस्था में, तब आप, वो जो है वो है तुर्य अवस्था, फोर्थ स्टेट, और उसी को प्राप्त करने की सारे मेडिटेशन से कोशिश किया है। अब उसमें हम्म। डीप स्लीप में सारे जितने भी गीता के लिखे हैं 29 गुण, समभाव, समलोष्ट, लोहा और सोना सब एक बराबर, मिट्टी का ढेला एक बराबर, शत्रु और मित्र एक बराबर, जय और पराजय, वो आपको डीप स्लीप में मिल जाती है सारी की सारी, बिना हम्म। कहे। लेकिन अगर वो पूरी जागृत अवस्था में मिले ना, वो कैसे मिलेगी? वो उस समय मिलेगी जबकि चित्त वृत्ति कोई भी नहीं हो रही है। उस समय परम चेतना में है वो स्वरूप। ठीक है। हाँ, तो चित्तवृत्ति देखिए, नहीं हो रहा। जैसे मिट्टी, सोना, वास्तव में सभी, हाँ, वो फिजिकली एक ही है, हाँ, एटम। अगर आप, बस बस अरेंजमेंट डिफरेंट है। हाँ वो ठीक है, लेकिन आपके माइंड में तो नहीं ना। वो तो फिजिकली तो एक है, लेकिन आपके माइंड में उसकी वैल्यू है। तो वो उस माइंड में से जो है वो निकालनी है। Yeah, it's just हाँ, like a transactional value, हाँ, but ट्रांजैक्शनल वैल्यू तो otherwise, आपकी नहीं गई ना। वो hmm, ट्रांजैक्शनल वैल्यू को हटाने की बात करी जा रही है। अब विचार के रूप में भी ये सही लगता है, हाँ, लेकिन समस्या ये है कि कोई ऐसा दिखता नहीं है कि हमें मालूम हो कि उसको ये रियलाइजेशन हो चुका हमको, मुझे तो भैया हुआ नहीं अभी तक, तो मैं कैसे बता सकता। yeah, पर बात पर वहीं पे आ होंगे जाती कुछ रियलाइजेशन रियलाइजेशन किसी एंटिटी को नहीं हो सकता है। नहीं, हाँ, कुछ रियलाइजेशन का ऐसे मतलब है कि साधु जो लोग तो रियलाइज कर होंगे। रहा है दैट डजंट एग्जिस्ट, यस, देन इट इज रियलाइजेशन, उसके बगैर रियलाइजेशन है नहीं। हाँ, वो समझते हैं कभी कभी। सो मैक्सिमम जो है वो आप जैसे युतन जी कह रहे हैं कि जो डीप स्लीप में जो पीस मिलता है वो अगर वेकिंग स्टेट में हो जाए दैट इज द अल्टीमेट यस, अल्टीमेट पीस। उसके बियॉन्ड जो है इट मींस दैट जीवात्मा डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, एंड दैट इज रियलाइजेशन, you एकदम मर्ज हो गए बिल्कुल, and that is there, but only the realization that yes,
at the intuitive level. You can, इसमें logical explanation तो है नहीं, जैसे राज जी कह रहे हैं कि what is the, it is mainly intuitive. It cannot be done as a, as a logical this thing, yes, you don't exist or you exist. It is intuitive with the pointers given in the scriptures, and then you meditate on that and it becomes intuitive that yes, जो जो दिख रहा है वो real नहीं है, and the substratum is what is actually there. और ये वेकिंग स्टेज पे मिट्टी और ढेला और सुख और दुख, ये ना सारे के सारे एक स्टेज में आपको अवेलेबल थे इन वेकिंग स्टेज। वो थे आपकी क्या कहते हैं 6 महीने की जब आपकी स्टेज थी, उस समय आपके लिए ना तो कोई शत्रु था ना कोई मित्र था। ये जो सारे गीता में लिखे हैं सिर्फ, लेकिन आपकी सुख दुख जरूर था कि जब बॉडी को आपको पेन हो तब आपको क्या कहते हैं रोने लगते थे, लेकिन बाकी जो है हानि लाभ ये सब का कोई नहीं था, क्योंकि वृत्तियां नहीं बनी थी उस टाइम। विवेक पावर में नहीं और था तब। और हाँ और उस समय आप किसी दूसरे के ऊपर आश्रित थे, हाँ आश्रित थे तो। फॉर योर टेक केयर टेकिंग, लेकिन आपको ये राइट। पता नहीं था कि आप आश्रित हैं। जैसे अब कुछ नहीं आप किसी पता। के ऊपर आश्रित हो जाए ना, या कि किसी के मतलब, तब आपको पता है कि आप आश्रित हैं, लेकिन उसी या से आपको ये भाव नहीं था कि मैं किसी के ऊपर आश्रित हूँ। अगर नहीं, हमें इस वक्त आश्रय मिलेगा तो हम उसको भी ठीक नहीं समझेंगे, वो हमारे हम्म, हमारे को बिलो डिग्निटी हो जाएगा। हाँ। अगर हमें कहेंगे चलो हम तुम्हें आश्रय या दे रहे हैं और तुम बैठो, या आप कुछ नहीं अब कर वही सकते। बात हो जाती है कि बचपन में डायपर अब तो करवाए, हमारा और अब बहुत से एजेड होने का फिर उनको डायपर कभी कभी करवाने पड़ जाते हैं, तो हाँ। अब उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन या बचपन में डायपर करवाए थे तो कोई कुछ भी नहीं कोई था। शर्म नहीं थी। या सेम बंदा ही है। या बॉडी बॉडी चेंज हो गई थोड़ी। या तो ये इन चीजों को देखो और देखो समझने की कोशिश करो संसार में तो। पर कई तो योगी हैं जो काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो में हिमालय वगैरह ऐसी जगह पे रहते हैं, हाँ और उन लोगों को तो बिल्कुल इस चीज इन का चीज़ों नहीं। से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए इन सब चीज़ों की ट्रांजैक्शनल वैल्यू एकदम ज़ीरो, हाँ good as anything else. All they need is a very very minimal, like local produce जो एग्जिस्टेंस भी के लिए ग्रो होता है वही एग्जिस्टेंस। उसी से सस्टेन करते हैं, और जस्ट अपने ध्यान में रहते हैं, भगवान नाम लेते हैं और ध्यान में रहते हैं। उनको तो कोई ऐसे लालच में भी कुछ भी देना भी जो चाहता है वो कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं, हाँ। बस वी डोंट नीड इट। या वो कपड़े, उनको कपड़े भी नहीं चाहिए क्योंकि भगवान कपड़े भी उनको नहीं चाहिए। प्रोटेक्ट करता है। हम्म। क्योंकि उन्होंने छोड़ा है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, दे लियो या नेकेड, फिर भी उनको ठंड या नहीं लगती है, या तो कई हैं या ऐसे। भूख नहीं लगती है। दैट मीन्स ही इज टेकिंग केयर ऑफ। या जब हम पूरा सरेंडर करेंगे तभी तो वो केयर लेगा, केयरफुल या केयर टेकर होगा या परमात्मा। या या ठीक है। पर इतना तो निश्चित है कि जितना भी मर्जी एडवांस्ड योगी भी हो, बट द दिस ह्यूमन बॉडी हैज a beginning and has an end. या you know it just comes from mm, the earth, the materials, and it goes into the earth, and then you know the actual ह्यूमन ही क्यों, entity सभी जो moves on. एग्जिस्टेंस है, सारी एग्जिस्टेंस, Yeah, नॉट ओनली ह्यूमन, yeah, every being, एवरी but मैं एग्जिस्टेंस। human की बात कर रहा हूँ because we are right now talking about uh, this comprehension of this kind, which is only available to human. दूसरी बात एक आती है कि रियलाइजेशन का कहते हैं कि ओके, रियलाइजेशन मिलना चाहिए और कैसे मिलेगा, बट दैट इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। अगर रियलाइजेशन मिले या ना मिले, फर्क किसमें पड़ेगा? Hmm.
मिले या ना मिले तो फर्क कैसे, वो तो तो फर्क उसको फर्क पड़ने उसे वाला है, पड़ेगा जब नॉन जब रियल अगला एंटिटी ना, फर्क तो जब अगला जीवात्मा को जन्म पड़ेगी, होगा मैं तब। रियलाइजिंग, वो मैं फिर भी आ जाता है उसके अंदर। सो या at the fundamental level it doesn't make any difference रिलेशन है या नहीं, the only thing is the understanding that you are it, that is it, यही है, and there is या हाँ, यू आर दैट, वो है ना यू बुक, आर दैट। यू आर दैट, वो या यू आर दैट सत्य होने के बावजूद भी हमारे बुद्धि में टिकता नहीं है, मतलब ये। टिकता नहीं है, या इट इज अ हार्डर और जब तक कॉन्सेप्ट तलाश फॉर। रहती है कि ये सीकिंग सीकिंग, so long as the seeking is there, that means the ego is still there, वो जो है, Yeah. the seeking itself should end, it is not should end, it ends, it will end, because सीखेंगे because हमने it doesn't make any difference, रिलेशन है नहीं है, it doesn't make any difference because there is no entity जिसको फर्क पड़ने वाला है। हाँ वो ठीक है, हम कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अज्ञान का जो पर्दा है उसको हटाना। जरा सा हटाना चाहते हैं। चलिए, ये कई कई तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं, बट जैसे अल्टीमेटली तो वो ये जो कर्मों का जो लॉ है, और बर्थ रीबर्थ का जो लॉ है, हाँ, इट एविडेंटली इट अप्लाइज, इट्स गोइंग ऑन, चाहे कोई उसको माने या ना माने, इट्स हैपनिंग फॉर एवरी एंटिटी। सो जो जीव है उसके लिए, यू नो। सो तो रियलाइजेशन, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भी इट इज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बर्थ is so valuable that in this you have one opportunity to have this self realization, and then the next step will be figured out for you, whatever it is. But if you are self realized, then that's it, that journey then ends there, and then things are going to be taken care of. Don't worry about the next steps. गाना है ना, दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इवन से रियलाइजेशन मिल भी जाए तो क्या है, रियलाइजेशन मिल भी जाए तो क्या है। once you realize, then the one who is seeking realization, it doesn't matter whether he is there or not, या नहीं, at the individual आपकी तो level. स्टेटमेंट ऐसी ऐसी है कि भी रियलाइजेशन हो चुकी है। डज It is there. That is a fact. That is what Vedanta always या points out. There is nothing else but enlightenment. Nothing else is there. Nothing exists other than जिसको कहते हैं. There is no one in bondage. There is no liberation. Already it या is there. It's only the mind which is keeping the bondage उसी create करता जा रहा है कि I am limited, because जब तक इंडिविजुअल वो रहता है, इंडिविजुअल जीवात्मा, तो वो रहेगी ही रहेगी. That lack will always be there. So that या is where the seeking is there. जब the lack is there, you keep on seeking. If not material things, spiritual things. वो seeking will, जब तक वो seeking खत्म नहीं होगी, and that itself, the end of seeking is the end of you reach the goal. कभी या कभी आप लोगों को ये अनुभव हुआ है कि आप सपना देख रहे हो लेकिन आपको लग रहा हो कि हम जग रहे हैं? नहीं, वो तो है ही है, डे ड्रीमिंग चलती रहती है। तो इसी तरीके से मतलब ठीक है, जगना है, ये जो ये जो मोह निद्रा है, उससे उससे जागना है। हम्म। तो अभी तो हम कह सकते हैं, मतलब अनुभव हो रहा हो, स्वप्न में हो रहा हो कि हाँ मैं जग रहा हूँ, लेकिन वो जगना नहीं है। वो जब तो जगना जब ही होगा ना, जब जागे हैं, तो या वो जागने की कोशिश कर, ये समझ लीजिए हम कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जागने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से। मतलब ये हम कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये नॉक डाउन, हम्म। ये तो चलिए, सबने अपना अपना
पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 31 करते हैं। सर्वभूतस्थितं यो माम् भजत्येकस्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसका अनुवाद करते हैं। 31 जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझको भजता है, वो योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ, मतलब कंडक्ट करता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है। ये तो ठीक है। हाँ। तो विनीत जी का पॉइंट प्रूव हो गया यहाँ पर। हाँ, हम्म, तो ये तो बिल्कुल ठीक रहा है सर। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अपनी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सब समता देखता है और सुख अथवा दुख को भी में समान रहता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इंग्लिश में है इसका, आई रिगार्ड देम टू बी परफेक्ट योगीज हु सी द ट्रू इक्वालिटी of all living beings and respond to the joys and sorrows of others as if they were their own. या हाँ, तो ये है। तब जो ऐसा योगी है, परफेक्ट योगी, तो इसमें बता रहे हैं रिस्पॉन्ड टू द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ अदर्स। तो वो परफेक्ट योगी, उसके लिए जॉय और सारा तो है नहीं, क्योंकि वह सुख और दुख से परे हो चुका है। तब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? दूसरों के जॉय और खुशी को जो अपनाएगा, जिसको उन मतलब उनका भी उनका दुख और सुख उसको, अपने अपने सुख और दुख जैसा समझता है। हाँ, तो अपना तो सुख और दुख तो हो नहीं रहा है उसको, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं, परफेक्ट योगी हो गया। जब परफेक्ट योगी है, परफेक्ट योगी को सुख और दुख से परे चला गया। अब यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वो उनके सुख और दुख को ऐसे ही समझता है जैसे अपना है। तो एक्चुअली वो उसको तो हो नहीं रहा है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड होता क्योंकि दूसरे लोग तो अभी परफेक्ट योगी हुए नहीं है, उनको सुख और दुख हो रहा है, तो उनके और सुख और दुख में वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसा कि अगर अगर उसको उसको होता है। होता होता अगर उसको होता। उसको हो नहीं रहा है, लेकिन नहीं, रिस्पॉन्ड इस तरीके उसको से तो उसको होगा कहाँ, वो तो हाँ, पत्थर बन गया। हाँ, तो इसलिए मतलब जैसे किसी को दुख है तो उसको सांत्वना देगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा। ये इसका मतलब है। एज So this is the quality of true devotee. Yeah. So one is considered the best yogi who regards every being like oneself and who can feel the pain and pleasures of other as one own. O Arjuna. वन एज योर दूसरों ओन। के दुख को आप ये समझना कि मेरा ही दुख है ये। हाँ, लेकिन उसको दुख नहीं है। Can feel the pain and pleasures या of other as one's own. हाँ, चलिए आगे चलते हैं।
मेरे ख्याल में ये अगर सरल होगा, अगर कहा जाए कि दूसरे की जो कंडीशन है, उसमें उसको तो सहानुभूति दे। हम बस मतलब जो भी स्थिति है, क्योंकि दुख और सुख में फिर थोड़ा ये सोचना कठिन हो जाता है कि दुख और सुख उसको होगा तो मैं ऐसे ही करूं जैसा कि मुझे हो रहा है। तो और वो तो चला गया है। हाँ, अब तो ये क्या, ठीक है। एनीवे, हाँ। नहीं, आजकल तो वैसे भी बहुत जो क्लोज हैं उनका ही दुख सुख का आ, पता लगता है जब वो व्यक्त करते हैं। बाकी तो सब के सब अपना दुख भी छुपा के रखते हैं, सुख भी छुपा के रखते हैं। किसी को क्या बताना यार, दुनिया भर की झंझट अपने तो अपने पास ही रख लेते हैं। वो भी हाँ, अंत वो भी में तो ठीक है। जिसका है उसका ही है। हाँ, जिसका है उसका ही है। या, लेकिन फिर भी असर पड़ता है दूसरों के वो दुख हाँ में बटाने में, वो सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। वो तो है। हाँ, अब जैसे जिनको क्या कहते थे पहले, जो जो लोग जैसे पब्लिक में या बाजार में या कहीं पे किसी को देखे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले लोग वहाँ सहायता करने को दौड़ पड़ते थे। अब वो आदमी आसानी से नहीं करता, क्योंकि ये उसको लगता है कि उसके ऊपर मुकदमा चल जाए, पुलिस उसको ही ये अरेस्ट, बहुत सी चीज। ये हमारे साथी सुरेंद्र मेन राय जी नहीं है आज, नहीं तो अभी तो मल्टीपल स्टोरीज की उदाहरण मिल जाती कि भी दुख और सुख में कैसे किसी का साथ दिया या मिला है। अभी सुनेंगे अगर वो वीडियो तो कहेंगे दीपक जी आप मेरी बुराई कर रहे हो क्या अच्छाई कर रहे हो क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम बुराई कभी नहीं करेंगे उनकी। ही इज वेरी जेंटलमैन, ही इज गुड गुड गाय, या प्रैक्टिकल पर्सन। प्रैक्टिकल पर्सन, या अच्छा, अब देखिए अर्जुन का सवाल आता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। इसमें अर्जुन को डाउट हुआ कि कैसे ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, इट्स नॉट इजी। तब वो क्या कहता है, ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। कह रहे हैं कि ये जो स्थिति अगर मैं प्राप्त भी कर लूं, मान लीजिए 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन ये टिकने वाली नहीं है, स्थिर नहीं रहेगी, ये क्योंकि मन बहुत चंचल है। ये तो ये उसका वो है। यही हमारा भी हाँ, रिएक्शन होना था। एग्जैक्टली exactly। तो भाई अर्जुन भी तो कोशिश कर रहा है, मतलब इस, हालांकि ये जैसे अब विनीत जी बताते हैं कि वो आप कुछ हो नहीं जाएंगे, जो हैं वो ही रहेंगे, ये लेकिन इसमें प्रयत्न तो वो कर रहा है, उसको डाउट भी है अर्जुन को। ये तो अब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। चञ्चलं हि मनः कृष्ण कृष्ण प्रमाथि बलवृद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो ये अर्जुन का, ही इज कंटिन्यूइंग विद हिज डाउट, उसकी अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। पहले तो बताया था कि ठीक है, का नहीं, मन चंचल है, फिर बता रहा है द माइंड इज वेरी रेस्टलेस, टर्बुलेंट,
strong and obstinate. O Krishna, it appears to me that it is more difficult to control than the wind. ये तो सभी का अनुभव है कि माइंड जो है वो चंचल है, एक जगह हवा रुकता से भी तेज है। हवा से भी। जैसे हवा को हम कंट्रोल करना चाहें वो नहीं उसी तरह से है। तो देखिए अब आगे कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। हाँ, श्री भगवान वाच। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। Lord Krishna said, O mighty armed son of Kunti, what you say is correct. The mind is indeed very difficult to restrain, but by practice and detachment it can be controlled. तो दो चीजें चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। एक तो है प्रैक्टिस, अभ्यास, और दूसरा है डिटैचमेंट, वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से ये माइंड कंट्रोल में आता है। तो ये दोनों इन टेंडम चलती हैं कि अभ्यास भी करना है और डिटैचमेंट भी लाना है, तब जाके कंट्रोल होगा माइंड का। या इसके लिए थोड़ी सी बॉडीली इनकन्वीनियंस हो सकती है बंदे हाँ को, मगर द रिजल्ट कैन बी वेरी सेटिस्फाइंग हाँ आफ्टर दैट। इसके लिए दो ही है, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, दो ही है। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। टू कंट्रोल योर माइंड, तो प्रैक्टिस डिटैच करके बार बार लाना, ये प्रैक्टिस है। बार बार उसको अपनी जगह पे लाना, ये प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। उस जगह डिटैच करके प्रैक्टिस बार बार उसको यही लाना, अपने में लाना। आई मीन दैट इज हाउ टू कंट्रोल द रेस्ट पॉइंट। ये असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। योग is difficult to attain for one whose mind is unbridled, asanyat. However, those who have learned to control the mind and who strive earnestly by proper means can attain perfection in yoga. This is my opinion. कृष्ण भगवान कहते हैं। इसमें कहते हैं मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा। तो जिसने जिसने शुरुआत ही नहीं की है, जिसको जो नहीं समझता है कि मन को वश में करने की कोई जरूरत है, जो मन कह रहा है वो ही मैं करूंगा, उसी में मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो तो खैर इस मार्ग पे आएगा ही नहीं, पहली बात। अच्छा, लेकिन अगर आ भी गया तो फिर मन की ही करते रहे तो नहीं काम बनेगा। तो मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है। और वशी आत्मा और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। तो भाई इसमें सबसे बड़ी बात है, बहुत सीरियसनेस की जरूरत है। तो ये जो बहुत सारे मेडिटेशन आजकल चल रहे हैं उसमें ये सीरियसनेस नहीं है, वो किसी तमाम तरह के जो फैट्स के नाम से जो मेडिटेशन है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ध्यान योग की बात कर हो रही है। और उस ध्यान योग में कृष्ण भगवान ने साफ साफ बता दिया है कि अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास तो
जो डिफरेंट काइंड के मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास तो वो भी करते हैं, लेकिन डिटैचमेंट नहीं है उन उन मेडिटेशन मेथड में। तो इसलिए वो जो गीता का ध्यान से जो प्राप्त होता है वो नहीं प्राप्त होगा, और बहुत सी चीजें प्राप्त हो जाएंगी उन मेडिटेशन से। Okay? क्योंकि मेडिटेशन आजकल इज ए बिग बिजनेस, हम्म। और तमाम तरह के फैट्स हैं, और हर एक अपनी अपनी थ्योरी लेके आ रहा है। या अच्छा, 38 के ये 37वां कर लिया आपने? हाँ, 37वां 37 करते हैं, उसमें अर्जुन को अभी भी डाउट दूर नहीं हुआ। तो फिर उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति। Arjun said, "What is the fate of unsuccessful yogi who has begun the path with faith, but who does not endure sufficiently due to an unsteady mind and is unable to reach the goal of yoga in this life?" हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली सभी के दिमाग में होगा कि क्या है उसका फेट, क्या होता है जो योग मार्ग पे चल तो दिया, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई, पूरी तरह से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाया, तब उसका क्या होता है? आप लोगों के भी दिमाग में ये प्रश्न आता है? किया ही नहीं योग तो आएगा क्या? यू नो। नहीं, जैसे हम योग कम से कम मंडे को मेडिटेशन तो करते हैं। हाँ, तो उतना तो करते हैं, मगर इतने एडवांस लेवल पे नहीं ना पहुंचे कि भी हाँ उसी अब का तो ये कह रहा है ना, अगर हम एडवांस पर नहीं तो हमें क्या होगा, क्या हमने हो जहां से छोड़ा वहीं से हमें दूसरा जन्म मिलेगा करने या के एक्चुअली लिए। भगवान वही तो नेक्स्ट में कहेंगे क्या? इसी में इसमें यह है कि अगर शुरू में कोई मेडिटेशन करता है बहुत ज्यादा जो भी, लेकिन बाद में वो छोड़ देता है ड्यू टू बैड कंपनी या या वैसे भोगों में विचरने से, या उसको छोड़ देता, या तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट। हाँ उसके हाँ, उसके बारे में ये है कि ठीक है। पहले तो किया उसने, प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, या लेकिन बाद में उसने एकदम छोड़ दिया कोई ड्यू टू यही है प्लेजर में और में सारा, तो उसकी क्या कंडीशन होगी ना या नहीं, नेक्स्ट लाइफ छोड़ने की में, वो बात, कैसा होगा, दिस इज द क्वेश्चन है। छोड़ने की बात नहीं कह रहे, बोल रहे हैं कि अपने नहीं, गोल। अगर उसको पहुंचा नहीं वहां तक जहां उसको पहुंचना पहुंचा था, नहीं। जिस चीज के लिए किया था, उस डेस्टिनेशन तो वही है ना, भगवान को प्राप्त वो करना। पहुंचा नहीं तो वहां तक, ये व्हाट्स नहीं जैसे कि उसने किसी गलत एसोसिएशन में लगा, ये भी हम जैसे लोग, हम भी नहीं कुछ कर सकते, करने की कोशिश करते, गलत एसोसिएशन में भी नहीं है, लेकिन वो मगर बाद में पहुंच भी छोड़ नहीं देते हैं, सकते। यही बात है ना इसमें। तो व्हाट्स द डेस्टिनेशन ऑफ द अनसक्सेसफुल ट्रांसडेंटलिस्ट हु इन द बिगिनिंग टेक्स to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism। तो यही है कि बाद में उसका क्या है, तो डेस्टिनेशन से पहुंचने से ही, मंजिल से पहुंचने से पहले ही वो भटक गया, तो वो क्या बेकार हो गया उसका, या जो उसने किया हुआ। तो दिस इज द हाँ क्वेश्चन, उसके जो मेडिटेशन की सारा कुछ की वो वेस्ट हो गई। तो उसका ये नेक्स्ट श्लोका में भगवान ने यही बताया ना उसका नेक्स्ट, तो उसका हाँ, देख उसमें प्रयत्न उसका
पहुंच नहीं पाया, मतलब उसने अपनी तरफ से छोड़ नहीं दिया। अगर छोड़ दिया है ये तो उसके आगे। डेस्टिनेशन पे ना, हाँ, वो इसलिए नहीं पहुंच पाया कि उसने छोड़ दिया वहीं से ना, कि वो नहीं डेस्टिनेशन पे तो नहीं कर नहीं, रहा है ये वो ये आप गलत समझे। पूरा। हाँ, अगर छोड़ दिया है तब फिर नहीं आ पाएगा वो, तब वो अगले जन्म में नहीं आ पाएगा अगर उसने अपनी तरफ से छोड़ा है। इसमें यह है कि वो करता रहा है, भटक गया है। भटक गया से मतलब ये है, पहुंच नहीं पा रहा है हाँ, पहुंच नहीं पा रहा है। बट हमारी इसकी जैसी अवस्था में है, हाँ, लेकिन उसकी जो कामना है, जो उसकी प्रिय, जो उसका इंटेंट है, डिजायर वो है। अभी अभी भी है। लेकिन अगर उसने इंटेंट छोड़ दिया है, अपना संकल्प छोड़ दिया है, तब फिर नहीं आ पाएगा। हम्म, हाँ, Namaskar, everybody. नमस्कार। नमस्कार। Sorry, doctor appointments late हो गई. अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ भी, आप अच्छे प्रसंग पे आपने ज्वाइन किया। इसमें बता रहे हैं कि जो इ- इस मार्ग पे चलता है, आध्यात्म मार्ग पे, योग के मार्ग पे, विद गुड इंटेंशंस, और अगर किसी तरीके से पूरा ना हो पाए उसका, मान लीजिए इस जीवन में किसी मन के चंचल होने की वजह से भटक जाए, हम रास्ते पर हम चल रहे हैं लेकिन भटक गए हैं, तब उसका क्या होता है? That's a good उसका, topic, yeah. हाँ, उसका क्या होता है, तो उसके बारे में कृष्ण भगवान बता रहे हैं। Thank you for that, letting me know that. Yeah. हाँ, तो दीपक जी अब आप पढ़ दीजिए, मेरा तो वो बंद हो गया। ओके ओके। सो इसमें ट्रांसलेशन है कि अर्जुन सेड, व्हाट इज द फेट of the unsuccessful yogi या who begins the path with faith but who does not endeavor sufficiently due to या an unsteady mind and is unable to reach the goal of yoga in this life. Okay. हाँ, तो उसमें देखिए डिफरेंस ये है कि वो सफिशिएंट नहीं कर रहा है लेकिन पूरी तरह प्रयत्न नहीं कर रहा है, और वो अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाया, Yeah. तब उसका क्या होता है? Yeah. तो आगे उसको फिर सच्चा बताएंगे। नॉलेज नहीं है पहुंचने के लिए, हम्म, हाँ, नॉलेज नहीं है, और बहुत से कुछ। हमारी तरह ही है। yeah. अब हमारी कुछ तो, तरह. अच्छा, कुछ तो है, वो माया भी बाधा डालती है। जैसे हमारे ऋषियों की कहते हैं ना, वो तपस्या करने गए तो उनको इंद्र इंद्र भगवान ने फिर उनको मोहित करने के लिए ये भेजा, अप्सराएं भेजी, ये वो भेजी ना, तो माया माया बहुत प्रबल है। हम्म, वो उन जैसे लोगों के लिए जो पहुंचने वाले हैं। ये जो हाँ, है ये हम जैसों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं मगर है नहीं, उसमें उनको रास्ता नहीं पता है। कोशिश तो करते मगर रास्ते की पहचान नहीं है। वो उनको क्या होगा, उनको अच्छा घर मिलेगा अगले अगले जन्म, हाँ, तो यही बता रहे हैं वो कोई दीपक जी। संत मिलेगा अच्छा सा जो उनको ले वो तो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोका में यही है ना में आ कि अभी जाएगा ये। देखिए, ये हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सुन रहे हैं। ये भी एक ये भी है कुछ उसी पिछले की जन्म कृपा का। है। हाँ, इज पार्ट ऑफ द एंडेवर। री इनकारनेशन पुणे वो पुरुषों के घर में होगा, जहाँ हम्म, से नेक्स्ट श्लोका में है, जिसमें कि दोबारा फिर शुरू करेगा जहाँ से और छोड़ा है। या हाँ, दीपक अपना जी अपना थोड़ा थोड़ा सा पुण्य मुझे भी दे दीजिएगा। मैं फ्री में लेता हूँ। चलिए, हाँ, अगला श्लोक है चैप्टर 6 38। बोलिए। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टम् सॉरी, चला नहीं। कच्चिन्नो छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति. Translation: does not such a person who deviates from yoga
get deprived of both material and spiritual success, O mighty armed Krishna, and perish like a broken cloud with no position in either sphere. अब उसकी बात ठीक है कि ये भी छोड़ा, वो भी नहीं मिला, अब तो बीच बीच में ही रह गए। हाँ, ये दोनों में आता है। हिंदू लोग कहते हैं ना माया मिली ना राम, हाँ, और या वो दूसरे भी लोग कहते हैं ना खुदा में ना मिला ना मिसाले सनम, विशाले सनम, या ना इधर करे ना उधर करे। या तो यही डाउट है अर्जुन का कि भाई क्या हुआ, हम इधर के भी नहीं रहेंगे उधर के भी नहीं रहेंगे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हाँ। वो तो वो तो खैर नहीं अप्लाई होता है यहाँ पर। नेक्स्ट श्लोका में क्लैरिफाइड किया जी कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा ने। अच्छा जी, नेक्स्ट श्लोका आ रहा है नंबर 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। Translation: O Krishna, please dispel this doubt of mine completely, for who other than you can do so? ठीक है, अब आपके अलावा भगवान फिर बोलेंगे। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। Translation: The Supreme Lord said, O Parth, one who engages on the spiritual path does not meet with destruction, either in this world or the world to come. My dear friend, one who strives for God realization is never overcome by evil. So as long as you are striving, Yeah. you will never fall down. Yeah, as long as you're striving, yeah. Driving means? Striving means making an effort. Making Oh, an okay. effort. बहुत Push. striving means vigorous effort, not ordinary. I did that today. Okay. चलिए, अभी few minutes हैं, तो ये अगले दो श्लोक टुगेदर ही हैं, नंबर अच्छा। 41 and 42, chapter 6. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। Translation: The unsuccessful yogis upon death go to the abodes of the virtuous. After dwelling there for many ages, they are again reborn in the earth plane into a family of pious and prosperous people. Else, if they had developed dispassion due to long practice of yoga,
They are born into a family endowed with divine wisdom. Such a birth is very difficult to attain in this world. तो अब टाइम हो गया, तो अगले हफ्ते इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें लॉर्ड कृष्णा की ये वार्निंग भी है ना कि हाँ दुर्लभ जी। दुर्लभ त्रम अत्यंत दुर्लभ इज या वेरी डिफिकल्ट। या तो जो भी कंटिन्यू किया है उसको पूरा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। दिस या विल नॉट अप्लाई टू एवरीवन ना, कि वो री इनकारनेशन फिर दोबारा ऐसे दोबारा शुरू करेगा। हो सकता ना हो, इसमें दुर्लभ भी लिख दिया है इन्होंने। या दिस वेरी डिफिकल्ट या such a yogi is born in a family of wise transcendental. A birth like this is very difficult indeed to या obtain in this world. तो यह जरूरी लंबी नहीं यात्रा है, है। तो ये जरूरी है कि ईयर री इनकारनेट तो दोबारा वो शुरू करेगा। तो दिस इज जस्ट लाइक वार्निंग के, अगर शुरू किया तो इट शुड कंटिन्यू, बीच में छोड़ना नहीं किसी तरीके से भी। फिर दोबारा जन्म हो ना हो, आगे कंटिन्यू हो ना हो, तो ये है तो ये दुर्लभ जो है। आजकल के साधु ये है परहैप्स ना, हम यंग आए ना क्रीचर्स, बहुत ही हाईली दुर्लभतरम। क्वालिफाइड है। म- हाँ जी। आप इस उसमें जो पाथ में आए। दुर्लभतरम लोके जन्म दृष्टा, हम्म। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। वैसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, लेकिन ये भी है संसार में दुर्लभ है। तो ये साथ में ये वी शुड कंटिन्यू, उसको छोड़ना नहीं है। जो भी डिवोशनल ट्रांससेंडेंटल, उसको विश्व ना ली। ठीक है। देखिए ऐसा है, जितनी कॉन्शियसनेस आपकी लिफ्ट हो गई ना, या वो फिर नीचे नहीं आएगी। जो अगला चांस मिलेगा उसमें ऑलरेडी उतनी प्रोग्रेस हो चुकी होगी, मतलब उसमें वहीं से उसके शुरू आगे होगा। फिर वहीं वहीं से दोबारा चालू होगा होगा। अगर स्टार्ट होगा। अगर कुछ आपके राग और द्वेष पूरी तरह से दूर नहीं हुए हैं, तब अगले जन्म में उतने कम क्वांटिटी में राग और द्वेष होंगे। हाँ, या या आपने रिले रिले रेस देखी होगी, जो हाँ, दौड़ने वाले होते हैं ना। एक एक हाँ, बंदा दौड़ता है, दूसरा बंदा वहां खड़ा होता है, तो उसने उसको पकड़ाना जी, होता है, एक समथिंग ट्रांसफर करना होता है, पेपर या समथिंग रोल किया होता है, और उससे वो डंडा या समथिंग होता है, वो उससे लेके पकड़ के फिर वो दूसरा जो पीछे आता है वो दौड़ता है। जो हाँ, पीछे से दौड़ के आता है वो वहाँ खड़े बंदे को उस पॉइंट से उसको पकड़ाता है और वो लेके आगे दौड़ता है। हाँ, तो ये है। सो वी डोंट लूज आवर प्लेस। इट्स लाइक टू देर इज टू ऑफ अस। वन एक एक दौड़ के आता है और उस पॉइंट से फिर अगला जन्म शुरू हो जाता है, वहां से आगे बढ़ता है। अच्छा, रिले। इस जन्म में भी अगर सीरियसली किसी ने चालू कर दिया है ये या इस मार्ग पे चलना, हम्म अगर वो हम्म छोड़ना चाहे ना, हम्म, तब वो उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारेगी और वो या नहीं छोड़ पाए। या छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है। चलिए, तो आज का जो गीता का प्रकरण है, यहीं पर हम उसको विराम देंगे। 42 श्लोका तक आ गए हैं चैप्टर 6 के, और अगले सप्ताह वहीं से आगे बढ़ेंगे हम। तो अभी भजन कर लेते हैं, और भी किसी ने भजन करना हो या कोई और प्रस्तुति करनी हो तो कृपया तैयार रखें अपना। तो मैं एक भजन करने जा रहा हूँ। हाँ, इस दफे राज जी भी भजन सुनाएंगे। उन्होंने कहा राज्य था भी कि भजन तैयार रखिए। अगले। चलिए, सो इसी प्रकरण से मिलता जुलता भजन ये
होना चाहिए। Spending too much time reading long financial reports? The Mumu Investment app. आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो बिन मांग भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें,
बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। सरकार यही है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो Beautiful, very nice. वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत माय अच्छा, फेवरेट। थैंक यू। Yeah, very good. दिलीप कुमार। थैंक यू। बहुत अच्छा, एक और सुनाए। तो राजी सुनाएंगे अभी। राजी आपको शेयर करनी है स्क्रीन या? हाँ, चलिए करवाइए शेयर। अच्छा, एक बार ट्राई करते हैं। okay, so in here I'll make you the Rajendra's iPhone. Make co-host, confirm, and now you should be able to share the screen. So share button जो भी है। अच्छा, ओके, स्क्रीन ओके, स्टार्ट। Screen broadcast. Share device audio, ठीक है। शेयरिंग स्क्रीन, ओके। सो आई हैव टू गो टू, ओके। तो आप ये बताइए, ये आ रही है आवाज, काफी ज्यादा है आवाज वैसे। यूट्यूब का थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा और, ठीक है। वो तो मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा। तू ही पिता है। चालू करता हूँ फिर से, ओके। मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा, आपको इतना वो है। तो आप ईयरफोन वगैरह कुछ लगाइए ना। ईयरफोन इसको कैसे लगाऊं? ये एप्पल का क्या किया था कंप्यूटर में? ये तो ऐसा है कि सभी लोग गा सकते हैं साथ में देख के। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही तो है राधा,
सबका तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चाहता तेरा 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 Very nice. वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, अच्छा बन गया। थैंक यू। चलिए Yeah. या स्क्रीन शेयर हट गया, ठीक है। स्टॉप शेयर। या सो फोन से आपका चल गया है। फोन से आवाज बहुत अच्छी आती म्यूजिक की, बिकॉज अच्छा, फोन के लेकिन बीच हाँ, जब बीच में आपने से कहा आवाज अच्छी आ रही है तो मुझे सुनाई बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा या नहीं, आवाज बहुत क्लियर और बेस बहुत अच्छा आता है, एवरीथिंग वेरी गुड। अच्छा, ओनली थिंग इज के फिर जब आप कंट्रोल करते हैं ना उसकी, तो आपके लिए भी आवाज़ कम हो जाती है उसी के साथ ही। तो स्पीकर आपका जो है वो आवाज़ कम देता है, तो फिर आपको पूरा सुनता नहीं है, तो यू कांट सिंग एट द राइट स्पॉट, राइट हाँ प्लेस। बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था म्यूजिक। या मे बी उसके लिए वो ईयरपॉड्स जो होते हैं ना, वो दैट विल बी हेल्पफुल। हाँ हाँ, मेरे पास है ईयरपॉड, या लेकिन तो कनेक्ट करने पड़ेंगे। इसमें फोन में कनेक्ट नहीं है, कंप्यूटर में कनेक्ट है वो। तो वो उसके लिए नेक्स्ट टाइम अरेंजमेंट ऐसा रखना, आप ईयरपॉड साथ में रख लेना, देन यू कैन हियर इट in your ears and then you can sing and we हाँ will get the whole thing very clearly, and keep the phone close to uh, your हाँ, your mouth, बिल्कुल because बिल्कुल। then we will get enough sound from the microphones into हम्म, the system. uh, ये टेक्नोलॉजी तो ऐसे ही है, you share all this stuff, so you have to tweak all this according to the या technology. या अभी जयंती जी, आपकी ये गर्दन में क्या लटक रहा है? कुछ किसकी? लटक रहा है? मेरी? स्वेटर है, स्वेटर नहीं, ये ओ मेरा ये है, गाउन। ये हम पहनते हैं ना। वो ओ हुडी है, ओ अच्छा जाड़ा लग हुडी रहा का है मोहिनी जी, आपको। धागा, अच्छा अच्छा। मोहिनी जी की बात कर रहे हैं, अच्छा कि हुडी जयंती का जी के। धागा है। ये हम पहनते हैं। चलो, मैं उड़ते हुए पत्ते पर बोलूंगी। ठीक है। उड़ते हुए पत्ते, लगता है जैसे पंछी हो, विश्राम के बाद फिर से उड़ चले हो नई दिशा की ओर, अनजान अनजान राहों पर, बेफिक्र मस्त चाल में।
अंजाम से अनजान। ध्यान से देखा तो वे रंग बिरंगे पत्ते थे जो शाखा से बिछड़े अपनी जड़ों के साथ छोड़ हवा के संग सफर पर। कभी उनमें थी हरियाली, जीवन का ताजापन, पर वो दौर बीत चुका। अब न आज अब न आज का गम है न कल की चिंता। उन्होंने तो जी लिया था भरपूर। लेना भी सीखा, देना भी, दोनों में पाया था संतोष। अब वे तैयार है मिट्टी में मिल जाने को, अपनी अंतिम यात्रा के लिए। बस प्रतीक्षा है उस क्षण की जब समय उन्हें पुकारेगा। कुछ बिखरे हैं झाड़ियों पर, कुछ धरती की गोद में सोए। फिर भी एक मौन सी कोशिश है, किस रूप में फिर काम आए। पर अंततः जो भी होगा वो तो अच्छा ही होगा, परमात्मा की चाह से। अच्छा, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। ये मैं खाना खा रही थी, पत्ते उड़ रहे थे तो मैंने सोचा ये पंछी उड़ रहे हैं। जब अच्छा, देखा बाहर तो मैंने देखा नहीं, ये पत्ते गिर रहे हैं। लगता है ऐसे ही जैसे उड़ रहे थे पंछियों की तरह। या एक्सलेंट। वेरी गुड। चलिए, लगता बहुत है कई अच्छे। बार मुझे भी ऐसा ही लगा। या नमस्ते। चलिए, तो आज का जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा हो गया सेशन। जय श्री कृष्ण।